बालासोर रेल हादसे पे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं देश के पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल साहब। सर, पहला सवाल आपसे यही कि सीबीआई जांच की मांग सरकार कर रही है, सीबीआई जांच की बात हो रही है सामने, किस तरीके से आप इसको देख मेरे रहे हैं? समझ से बाहर है ये बात। क्यों उसके लिए मांग की है इन्होंने? इनको स्पष्टता के साथ आना चाहिए था लोगों के सामने कि हमें ये चीज़ पाई है। अब उसको सही मायने में उसका उसके एक कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए सीबीआई की ज़रूरत है। इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं बात में, जो सामने आई है कि सैबोटाज है, किसी ने ये कर दिया, तब तो बात मानते। सब लोग ये कह रहे हैं, वो खुद भी मान रहे हैं रेल मंत्री जी, कि ये एक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो गाड़ियों का लाइन बदलने का होता है, पुराना उसको हिंदी में कांटा बल कहते थे, पहले हाथ से करते थे वो, अब वो सब इलेक्ट्रॉनिक है। वो पैनल है बड़ा, वहाँ से कंट्रोल हुआ होता है सारा, उसमें फीड किया होता है सब गाड़ियों का। सिस्टम इतना परफेक्ट है कि अगर दो गाड़ी लाइन पे आ जाएं गाड़ियाँ तो पीछे वाली एकदम रुक जाएगी। उसका नहीं होता, क्योंकि इनका जो ट्रैक के होते हैं, सिग्नल्स का होता है, और वो स्विच पॉइंट्स होते हैं जो जिससे कांटा बदलते हैं, उसका कन्फिगुरेशन बदलते हैं। ट्रैक सीधा जाने की जगह साइड पे ले गए, या दूसरे राइट को ले गए, लेफ़्ट को ले गए, कितना ले गए, वो सब वहाँ से आपने देखा होगा, पतले पतले से ऐसे ला के दोनों ऐसे खींच के साथ जुड़ जाता है, वो लाइन दूसरी तरफ को निकल जाती है। उन चीज़ों के लिए एकदम सिग्नल्स होते हैं ट्रैक के भी। वो इस गाड़ी को जब ये कोरोमंडल आई, इसको ग्रीन सिग्नल मिला मेन लाइन पे चलने का, तो ये कैसे लूप पे पहुंच गई? लूप पे तो गाड़ी खड़ी करने के लिए होता है, जो गाड़ी इसको रास्ता देने के लिए ही तो वो गाड़ी गाड़ी दूसरी वहाँ गई थी, इसको निकलना था, फिर उसके बाद वो गुड्स ट्रेन चलती। ये उधर कैसे पहुंच गई? उसके लिए तो सिग्नल ही नहीं था इसका, उसके लिए तो क्लियर सिग्नल येलो का होता है आगे, मेरा ख्याल है, मैं शायद गलती भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए तो ग्रीन सिग्नल मिला था सीधा जाने का। इसका मतलब ये है कि वो तीनों जो कंसिडरेशन होती हैं इनके, उनकी आपस में इंटेग्रेशन नहीं हुई, उन तीनों का एक तालमेल नहीं हुआ, ट्रैक का, स्विच पॉइंट्स का और सिग्नल्स का, वहाँ से जो कंट्रोल पैनल से होता है, तो उसमें कमी रही है। ये मान लेना चाहिए था, कहते खुद ये कमी रही है। बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, चीज़ों में रहती हैं। उसकी जगह अगर आज सीबीआई कहें, अगर सीबीआई वो कहते हैं, शायद उनके पास तथ्य ज़्यादा हों, हम लोग तो बाहर से बात कर रहे हैं, तो वो बताना चाहिए उनको, उनको कहना चाहिए देश को कि हाँ, हमारे सामने ये आया है, हम इस कारण इसको इंक्वायरी करवा रहे हैं। सरकार सर इससे बचना क्यों चाहती है, आपको क्या लगता है? पता नहीं, आने वाले दिन बताएंगे सब कुछ कैसे करेंगे। उसमें उसको वो कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं हम लोग। सरकार इसको मान लेना चाहिए, सरकार भी हाँ, हो कमी रही है हमारी इसमें, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में है हमारा पूरा ये इंटरलॉकिंग उसका है ट्रैक्स का, उसमें कमी रही है, उसमें गलत परफॉर्मेंस फेलियर हुई है, कहीं मेल फंक्शनिंग हुई है, ये उनको मान लेना चाहिए था। सर, रेलवे सेफ्टी को लेकर आप लोगों ने सवाल कल भी उठाया था, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आप लोग लेकर आए हैं, सेफ्टी कमेटी की रिपोर्ट आई थी, आखिर सरकार ने इसको नज़रअंदाज क्यों कर दिया सर? ये तो वो बताएंगे, क्योंकि ये हम तो पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, वो देख के उनके अपने ही रिकॉर्ड से, अपने तथ्यों से, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट से और चीज़ों से ये कर रहे हैं। और दूसरा, इससे ज़्यादा कुछ महीने पहले ही दिसंबर में एक सीनियर ऑफिसर इसी काम के जो होते हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था, चेतावनी दी थी कि ऐसा वाक़यात हो सकते हैं, कहीं और जगह होता होता रह गया था। उसके बाद बताएं क्या काम किया उस वक्त तक, आज तक उसमें करेक्टिव मेजर्स क्या किए हैं? ये ट्रेन चलने का तो अच्छा काम है, चला दिया 3 दिन में, अगर इसके तो ढिंडोरा पीटा जा रहा है। दिसंबर में जो बताया था, अब तक 6 महीने 7 महीने हो गए हैं, उस पर क्या कार्रवाई हुई? आगे कोई शायद ये एक्सीडेंट होता ही ना, उसको रोका जाता, उस पर क्या काम ने किया सरकार ने, वो बताएं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी जगदीश चंद्र के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।